नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। विद्यार्थियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से जुड़ी हुई एक खबर यूट्यूब पर चल रही है रीट सीटेट को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि आपको डरा रहे हैं कोचिंग वाले यूट्यूबर। हम बताएंगे खबर के पीछे की खुशखबरी और जान करके आपको बहुत खुशी मिलेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 से जुड़ी हर खबर का सटीक विश्लेषण के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें। मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल आपके हर कदम में साथ रहेगा तथा आपकी तैयारी को धार देने के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड किए हैं। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी शुल्क के आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल प्रदान किया जा रहा है तथा आपकी तैयारी में धार देने के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, ऐसी खबरों के पीछे का जो मकसद होता है वो आपको कोर्स बेचना होता है। आप बिल्कुल भी इन खबर के झांसे में ना आएं, अपनी तैयारी करते रहें और हम बताते हैं ये खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। देखते हैं विद्यार्थियों, भास्कर की ये न्यूज आई थी जिसको गलत तरीके से यूट्यूबर पेश कर रहे हैं। इसमें लिखा है एनसीटीई की प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी, देश भर के शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने कर ली चर्चा। विद्यार्थियों, जब भी कोई प्रपोजल होता है उस पर प्राथमिक स्तर की मीटिंग होने के बाद कम से कम 2 साल बाद ही वो फाइनलाइज हो पाता है। पहली तो सत्यता ये है, अभी केवल प्राथमिक लेवल की मीटिंग हुई है, यानी केवल चर्चा हुई है उस विषय के ऊपर कि क्या ऐसा कर सकते हैं, और इसी को पेश करके यूट्यूबर कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, जो बिल्कुल भी गलत तथ्य बता रहे हैं। इस बार की जो भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की होगी वो पुराने ही पैटर्न पर होगी, यानी केवल सिंगल एग्जाम होगा। वहां कोई भी रीट या सीटेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बदस्तूर जारी रखें। एग्जाम होने तक, यानी संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आ चुकी है तथा 15,000 के लगभग वैकेंसी अभी आने वाली है सामान्य शिक्षा विभाग की। बिल्कुल भी आप बहकावे में ना आए, कोई भी रीट का कोर्स ज्वाइन करने की गलती ना करें, ना ही कोई सीटेट का कोर्स ज्वाइन करने की गलती करें। ये आपको भ्रमित करके अपना कोचिंग चलाने के चक्कर में रहते हैं। आप बिल्कुल भी इनके चक्कर में ना आए। रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी, देखिए स्वरूप बदला जाएगा। थर्ड ग्रेड की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी, लेकिन ये केवल अभी शुरुआत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको लागू होने में अभी कम से कम 2 साल लगेंगे, क्योंकि इसका पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा। ये नेशनल लेवल पर होगा कि स्टेट लेवल पर होगा, क्योंकि अलग अलग राज्य अपनी परीक्षा भी कराते हैं और सीटेट सेंट्रल लेवल पर होता है। इसी सब की चर्चा करने के लिए कि ऐसी कोई पात्रता परीक्षा बनाए जिससे सीटेट और टेट ऐसा कोई भेदभाव ना हो, देश लेवल पर एक ही परीक्षा हो और उसको परीक्षा को करने के बाद स्टेट अपनी परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। इसी को मंथन करने के लिए वहां पर मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इसका मतलब गलत निकाला जा रहा है और विद्यार्थियों के बीच में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। मेरा मकसद आपको सजग करना है, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के निकट भविष्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षकों यानी वरिष्ठ अध्यापक, ग्रेड सेकंड और स्कूल लेक्चरर के पदों की भर्ती से पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, यानी होगा, अभी लागू नहीं है विद्यार्थियों। इस बार की आपकी जो भर्ती परीक्षा है उसमें इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने के कवायद शुरू कर दी गई है। विद्यार्थी आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, केवल अभी फर्स्ट स्टेप लिया गया है, यानी इस और सरकार ने केवल अभी सोचना शुरू किया है। इसके लिए सेंटर लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। यानी जो रीट अपने राजस्थान में रीट होता है, कहीं पर टेट होता है, अलग अलग स्टेट में, उन सबको कैसे एक परीक्षा में बदला जाए, यानी शिक्षकों के लिए एक नेशनल लेवल पर एक परीक्षा कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो उसका अभी प्राथमिक लेवल पर स्वरूप तय किया गया है। कोई ऐसी खबर नहीं है कि ये लागू होगा। बहुत सारे विद्यार्थी के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मेल आए हैं, उन्होंने कहा है कि सर हमें क्या करना चाहिए। मेरा चैनल अभी शुरुआत लेवल पर है, लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो खबर के पीछे की खबर होगी। मेरे से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को केवल कन्फ्यूजन में नहीं रहना होगा। अब तक हमने जितनी भी खबर दी है बिल्कुल सटीक और एकदम तथ्यों पर आधारित रही हैं। विद्यार्थियों को पैनिक नहीं होना है, उन्हें अपनी तैयारी बदस्तूर जारी रखनी है और इसी तरह से आप अपनी तैयारी जारी रखें। जो पुराने सिलेबस है उसी पर रखें, कोई रीट सीटेट का कोर्स ज्वाइन नहीं करें। यूट्यूबर्स आपको 100, 500, 1000 रुपये के कोर्सेज में एडमिशन दिला देंगे और करोड़ों रुपए छाप करके अलग हो जाएंगे। आपका पैसा बहुत कीमती है विद्यार्थियों, आप इन जालसाजों के चुंगल में ना आए। जब भी कोई ऐसी खबर निकलती है ये तुरंत ही सामने आते हैं और बहुत सारे अपने यूट्यूबर निकल करके वीडियो बनाने लगते हैं। साथ ही अपने कोचिंग का भी प्रमोशन करते हैं खबर के। उनका मकसद आपको खबर देना नहीं होता है, उनका मकसद होता है अपने कोर्सेज को बेचना। इसीलिए आपको अब सजग होना होगा।
अपनी तैयारी को इस तरह से वेस्ट ना जाने दें। अब सेल्फ स्टडी इज़ द परफेक्ट स्टडी। कोई एक प्लेटफॉर्म को चुनें जहां पर आपको ऑथेंटिकेट मटेरियल मिल रहा हो, जहां पर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा हो और सामने वाले को जाने। जब आप एक डॉक्टर से डिग्री मान सकते हैं तो एक अध्यापक की डिग्री आप क्यों नहीं पूछते हैं? आपको पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ा है आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप कोचिंग में फीस देने से पहले पूछिए तो सही आपको पढ़ाने वाले की डिग्री क्या है। वहाँ 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल का विद्यार्थी एक बीएड एमएड विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। आप सोचिए, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। हमारे विद्यार्थियों को जगना होगा और इनके चुंगल से बाहर निकलना होगा। अपनी तैयारी को जारी रखो, किसी के बहकावे में ना आओ। इसी के मकसद से मैंने आज का ये वीडियो आपके लिए दिया है। विद्यार्थियों, आशा है इससे आप लाभान्वित होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। अब आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, आरएएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हिंदी के लिए उड़ान सपनों की हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ विद्यार्थियों, मैंने यूनिवर्सिटी पर हिंदी के क्षेत्र में टॉप किया है, वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल लिया है। उसी के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने बिहारी रत्नाकर आपको पढ़ाया है। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके क्वालिटी कंटेंट को देखिएगा। पुरस्कार कहानी के विषय में हमने आपको बता दिया। रामचरितमानस का बालकांड आपको कंप्लीट करा दिया। पूरा हिंदी साहित्य में अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है, लेकिन जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर के जाएं, यही मेरा मकसद है। विद्यार्थियों, सब्सक्राइब और लाइक करो। आसमान को छूने का समय आ गया है और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करो या ना करो, एक बार चैनल को जरूर देख लें। उसके कंटेंट को एक बार आप सुने, देखें और बाकी से तुलना करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें। आप चैनल के साथ जुड़ेंगे, ऐसे विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।